बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। फैटफ की जो ग्रे लिस्ट है उसे पाकिस्तान बज़ाहिर निकलने जा रहा है। सिर्फ छोटी सी कबात रह गई है, वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन पहले आप खबर देख लें, फिर आपको बताता हूँ कि सारे उसका क्रेडिट लेने कैसे पहुँच गए हैं। यानी सब चाहते हैं कि क्रेडिट उनको मिल जाए, और ऐसे ऐसे लोग चाहते हैं जो जब फैटफ के लिए इमरान खान कवानीन बना रहा था, जोर लगा रहा था अपनी टीम के साथ मिलकर, अपने मातहतों के साथ मिलकर, तो उस वक्त ये लोग एहतजाज कर रहे थे, काला कानून करार दे रहे थे और रोड़े अटका रहे थे। बताता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल कर लिया है, FATF ने कहा। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदर डॉक्टर मार्क्स ने कहा कि फ़िलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। इस्लामाबाद ने 34 नुकात पर मुश्तमिल 2 एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल कर लिया है। यानी DGSPR एक दिन पहले इंटरव्यू देते हुए ये कह रहे थे कि 27 में से 26 पर अमल दरामद किया है। वो एक पहला हिस्सा था जहां 27 में से 26 पे किया था, और पुरानी खबर है। उसके बाद मजीद 7 नुकात दिए गए थे, तो पाकिस्तान ने 34 के 34 के ऊपर अमल कर लिया है, ये फैटफ ने बताया। और ये 2 अलग अलग एक्शन प्लान थे जिन पे पाकिस्तान ने अमल किया है। FATF का 4 रोज़ा इजलास मंगल को जर्मनी में शुरू हुआ। मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर उन्होंने बातचीत की। पाकिस्तान के हवाले से स्पेशली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दिए गए अहदाफ मुकम्मल हासिल कर लिए हैं, ये पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अच्छा होगा। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं। FATF का वफद कोरोना की सूरत हाल देख कर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। हमारी टीम दौरा के दौरान तमाम इक़दाम का जायज़ा लेगी। पाकिस्तान ने FATF के 34 नकात पर अमल दरामद कर लिया है। उन्होंने कहा कि रुकन ममालिक जो हैं वो कारकर्दगी अच्छी कर रहे हैं, पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर थी। पाकिस्तान की तारीफें तो ये पहले भी करते रहे, लेकिन पाकिस्तान को फैटफ में से निकालते नहीं थे। हालांकि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनको जितने टास्क दिए गए उनमें से बहुत थोड़ों पर उन्होंने अमल किया, लेकिन वो वाइट लिस्ट में है। पाकिस्तान ने 90% से ज़्यादा अमल दरामद तो बहुत पहले से किया हुआ था, 95% तक किया हुआ था। फिर भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, पाकिस्तान को रखा गया क्योंकि इमरान खान साहब की हमायत में बड़े मुल्क नहीं आ रहे थे। मगरबी ममालिक ख़ास तौर पे अमेरिका नहीं आ रहा था, और अमेरिका के दबाव के अंदर जो ममालिक हैं वो भी नहीं आ रहे थे। तो इसकी वजह से पाकिस्तान बदस्तूर फैटफ की ग्रे लिस्ट में मौजूद था। इमरान खान साहब ने काम मुकम्मल कर दिया हुआ था, ये सब मानते हैं, सबको इस बात का पता है कि उन्होंने काम मुकम्मल कर दिया था, लेकिन अनाउंसमेंट उनकी मौजूदगी में नहीं हो सकता था। वजह यह है कि इमरान खान को दबाकर रखना था और उनके ऊपर एक तलवार लटकानी थी। तो मगरबी दुनिया इमरान खान साहब को इसलिए पसंद नहीं करती थी कि वो आज़ादी की बात करते थे, गुलामी से इनकार करते थे। अब आखिरी रोज़ जब फैटफ का इजलास था तो इसके अंदर चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हिना रब्बानी खर ने या जो दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो इसके ऊपर खुशी मना रहे हैं। और जो केस का पस मंजर है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली PMLN के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था। इमरान खान के दौर के अंदर ये पाकिस्तान को टास्क मिले थे। पाकिस्तान ने इमरान खान के दौर के अंदर इसके ऊपर शानदार काम किया था। शानदार काम करने के बाद पाकिस्तान को यह हक हासिल था कि पाकिस्तान को निकाला जाए, लेकिन नहीं निकाला जाता था, और अब पाकिस्तान को इसमें से निकाल दिया गया है। बहुत सारे टास्क मिले थे पाकिस्तान को। इमरान खान साहब जब जब उसको पूरा करते थे तो मुखालफत होती थी। आज जो लोग बगले बजा रहे हैं ना, खासतौर पे PMLN, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें, जरा इनके आप कारनामे सुने। शर्जील मेमन ने कहा कि ग्रे लिस्ट से निकलने का ऐलान अगर किया जाता है तो इसका पूरा क्रेडिट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है। अगर नहीं किया जाता तो फिर किसको जाता है? फिर इमरान खान पर डाल देना। ये भी यानी जो इस मुल्क में अच्छा हो वो या तो इदारों ने किया हुआ है या बिलावल ने किया हुआ है, और कुछ बुरा हो जाए तो वो इमरान खान पर डाल दें। वैसे माहौल तो यही चल रहा है। ये तस्वीर अब आप कुछ देखें, ये 16 सितंबर 2020 की हैं, जब सारी अपोजिशन फैटफ बिल के खिलाफ वोट दे रही थी और फिर ये वॉकआउट करके बाहर चले गए थे। फिर यहाँ पे बहुत सारी खबरें भी हैं कि 3 जो फैटफ के रिलेटेड बिल्स थे वो पास कर लिए गए हैं जॉइंट सेशन में, और अपोजिशन ने काफ़ी उसमें एहतजाज किया है। फिर सेनेट में 2 अहम बिल मुस्तरद किए गए, यानी
जब इमरान खान साहब कोई चीज़ कौमी असम्बली से करवा लेते थे तो सेनेट के अंदर क्योंकि अपोजिशन की अक्सरियत थी वहाँ वो दबाव डालते थे, वहाँ मुस्तरद करते थे, क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात के ऊपर और 2 नंबर तरीके से पैसा बनाने के मामलात के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर वो नहीं चाहते थे कि कोई सख्ती पाकिस्तान के अंदर हो। अभी जब फैटअप वाले आएंगे तो वो देखेंगे जो इन्होंने एहतसाब के कानून के साथ जो इन्होंने किया है, जो नैब के कानून के साथ इन्होंने किया है खिलवाड़, जब वो इनको पढ़ेंगे तो उनको आइडिया होगा कि अब तो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। लेकिन अल्लाह करे कि पाकिस्तान फैटअप से निकल जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि अपोजिशन, ये पुराना ही आपको मैं दे रहा हूँ, जब वज़ीर आज़म थे तब का उन्होंने एक बयान, आप ज़रा सुने। अपोजिशन पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में डलवाने से भी गुरेज नहीं कर रही और जानबूझकर कवानीन पास नहीं होने दे रहे जिनसे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट में आएगा। शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब इमरान खान साहब ने ये बिल पास करवा लिए थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो काला कानून है, हम इसको मुस्तरद करते हैं, और ये शदीद तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ऐवान की कार्रवाई को पांव तले रोन दिया गया। आज बुध का दिन जमहूरी तारीख में स्याह दिन है। जब ये फैटअप के कवानीन पास हो रहे थे तो ये स्याह तरीन दिन था पाकिस्तान की जमहूरियत का, शहबाज शरीफ के बकौल। लेकिन इस वक्त क्योंकि निकाल दिया गया है और इसमें DGISPR क्रेडिट 2 दिन पहले से ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये जो किया है पाक फौज ने किया है, जनरल बाजवा ने एक सेल बनाया था, एक मेजर जनरल की ज़ेर निगरानी, वहाँ पे सारी चीज़ों की असेसमेंट की गई। फैटअप के जितने मुतालबात थे उनको देखा गया, फिर एक एक करके अमल दरामद के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया। तो इसमें मैं, बल्कि सवाल मेरा ये है कि क्या DGISPR को कोई भी एक ऐसी चीज़ याद है पाकिस्तान में पिछले 3.5 साल में जो इमरान खान ने की हो और वो अच्छी हो, या सारा कुछ बुरा इमरान खान ने किया और सारा कुछ अच्छा जो है वो कहीं और होता रहा है? यानी हमाद अदर ने जितना काम किया, जितना उन्होंने इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन की, जितना एक एक पार्लियामेंटेरियन जो वहां पे वोट डालता रहा, इमरान खान साहब किस तरह से अपने लोगों को कायल करते रहे और काबीना की मीटिंग्स के अंदर चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे, खुद हर चीज़ की निगरानी करते रहे। और अगर फौज इसमें कोई काम कर रही थी तो फौज तो इमरान खान के जेरे निगरानी काम करने वाला इदारा हुआ ना। जनरल बाजवा ने अपने से तो सेल नहीं बना लिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने मुशावरत की होगी, बातचीत की होगी, उनसे कहा होगा कि हम ये करना चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से आगे बढ़े होंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता कि क्रेडिट जो है वो लेना हो तो सब चीज़ों का कोई ले ले और जब किसी के ऊपर गन डालना हो सारा तो वो किसी और पर डाल दे। तो ये रविश ठीक नहीं है। इससे जो सियासी लोग हैं उनकी एस्टेब्लिशमेंट से दूरियां पैदा हो जाती हैं। अभी भी DGISPR ने इससे मिलता जुलता एक ट्वीट किया है और इससे मिलती जुलती बात की है, लेकिन मैं ज़्यादा इसके अंदर जाना नहीं चाहता। जो किरदार अदा किया था अपोजिशन ने वो आपके सामने है और जिस तरह का वो किरदार था वो भी आपके सामने है। इमरान खान साहब का ट्वीट आप सुन लें। उन्होंने कहा पाकिस्तान को 2018 में ग्रे फहरिस्त के लिए नामजद किया गया और हमें किसी भी मुल्क को दिए जाने वाले एक्शन प्लान में से मुश्किल तरीन को मुकम्मल करना था। जब मेरी हुकूमत आई तो ब्लैक लिस्ट में शमूलियत के संगीन खतरात मंडला रहे थे। फैटअप की सिफारशात पर अमल दरामद की हमारी तारीख भी साजगार ना थी, पहले भी नहीं होता रहा, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने कहा कि हमने ये काम किया। मैंने अपने कलीदी वजीर हमाद अजहर की क़यादत में फैटअप राब्ता कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की। अब इस कमेटी का तो जिक्र ही नहीं है, यानी कहीं कोई मानेगा एस्टेब्लिशमेंट में से कि ये भी काम होता रहा है। इस कमेटी में फैटअप एक्शन प्लान से मुताल्लिका तमाम महकमों और सिक्योरिटी एजेंसीज के नुमाइंदे शामिल थे। अफसरान ने अव्वलीन हदफ के तौर पर मुल्क को ब्लैक लिस्ट से बचाने के लिए दिन रात काम किया। फैटअप ने बारहा मेरी हुकूमत के काम और सियासी अज़म को सराहा। हमने ब्लैक लिस्ट ही से मुल्क को नहीं बचाया बल्कि 34 में से 32 नुकात पर काम मुकम्मल किया और हमने बकिया 2 नुकात पर अप्रैल में अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करवा दी थी जाने से पहले, जिसकी बुनियाद पर अब फैटअप ने पाकिस्तान का एक्शन प्लान मुकम्मल करार दे दिया है। मुझे यकीन है कि एक्शन प्लान पर तकमील शुदा काम की तस्दीक के लिए फैटअप टीम का ज़ाब्ते का दौरा भी कामयाबी से मुकम्मल होगा। हमाद अजहर, उनकी राब्ता कमेटी के अरकान और ये फरीदा सर अंजाम देने वाले अफसरान ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पूरे मुल्क को आप पर फख्र है। अब इमरान खान साहब ने जो बात की, उन्होंने अफसरान को भी सराहा, एजेंसी को भी सराहा, लेकिन जो DGISPR बात कर रहे हैं वो सिर्फ आर्मी चीफ की अपने एक उसकी उन्होंने बात की थी इंटरव्यू देते हुए। बहरहाल सब अपनी अपनी ज़बान बोल रहे हैं, सबके अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, लेकिन अरशद शरीफ साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई।
उन्होंने कहा कि फैटअप बयान को पढ़ के पता चलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग, कोरोना और दहशतगर्दों को पैसे मिलने के खिलाफ इकदाम 2021 का एक्शन प्लान इमरान खान की हुकूमत में इसलिए मुमकिन हुए क्योंकि तहरीक इंसाफ का सियासी बयानिया यही था। नहीं तो दहशतगर्दों के रस्सागीर और मनी लॉन्डर्स सबको मालूम है कौन है। देखें, गौर करें, इमरान खान साहब खुद मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ थे, हमेशा से खिलाफ थे, और मनी लॉन्ड्रिंग सबसे बड़ा मसला था। जितने पाकिस्तान की बाकी सारी सियासी जमातें हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के हक में हैं। सिर्फ इमरान खान अकेला था जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ था। क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ था इसलिए वो ये कवानीन पास करवाता चला जा रहा था। और आज जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ थे उनके इदारों के साथ बड़े अच्छे शानदार ताल्लुकात हैं, पॉलिश कर करके उन्होंने इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं। और इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मुझे हैरत हुई कि जिनसे बात कर रहा था उनके लिए मसला ही नहीं था न्यूट्रल्स के लिए करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग या ये चीज़ें। तो इसका मतलब है कि एक आदमी की नीयत के ऊपर सारा मामला खड़ा हुआ था। और इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए पूरी कौम को। पाकिस्तान फैटअप से निकले या ना निकले, काम तो उन्होंने दबा कर किया है। अब वो आएंगे, आकर देखेंगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन मजे की बात बताऊं, फौज की तर्जुमानी शेख रशीद करे तो बहुत बुरी बात है, मरियम नवाज करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फौज उस पर बात ही नहीं करती। फौज के तर्जुमान कह रहा हूं, जब मैं फौज कहता हूं तो तमाम फौज हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। इख्तलाफ सिर्फ हम उनसे कर सकते हैं जो तर्जुमानी कर रहे हैं या जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनसे, हम किसी मामले के ऊपर, और ये इख्तलाफ राय पूरी दुनिया में होता है, आप किसी से भी कर सकते हैं। DGISPR के स्टेटमेंट को बाद वक़्त अच्छा कहना और बाद वक़्त ये कहना कि इसमें ये कमी है, ये बतौर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मेरा हक है, मैं उस हक को इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन मरियम नवाज जो है उन्होंने जब तर्जुमानी की फौज की तो उस पर DGISPR को कोई गुस्सा नहीं आया। हामिद मीर अब तर्जुमानी कर रहा है, यानी कैसा वक्त आ गया है, तोबा तोबा, ये वक्त आ गया कि हामिद मीर जो है वो अब तर्जुमानी करेगा फैटअप के मामले पे पाक फौज की, यानी ये सूरत हाल पैदा हो गई है। लेट्स सी इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आता है और क्या कहा जाता है और क्या स्टेटमेंट सामने आते हैं। फवाद चौधरी ने इसका जवाब दिया है जो भी अपोजिशन कह रही है फैटअप पे निकलने के हवाले से। वैसे आप भी इन खवातीनों हजरात में से हैं, ये नरबानी खर को कह रहे हैं जिन्होंने फैटअप कानून पर वोट डालने से ये कहकर इनकार कर दिया कि पहले जरदारी और नवाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म करें तो हम वोट करेंगे। अब इस तरह की वीडियो बनाते हुए दिल में भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती आपको क्या? ये अच्छी तरह मुझे याद है कि ये एक बहुत लंबा मुसवदा बनाकर ले आए थे PMLN और पीपल्स पार्टी वाले कि हम फैटअप का कानून पास करवा लेते हैं, लेकिन इसी तरमीम के अंदर या इसी कानून पास करते वक्त आप ये हमारी शराइत भी मान लें जिसमें हमारे केसेस खत्म हो जाते हैं। वो बिल्कुल इन्होंने जो अब किया है जाके नैब के साथ या जो कुछ ये मजीद करना चाहते हैं ये सारा कुछ इन्होंने उस वक्त कर दिया था, उसके अंदर लिख दिया था। तो उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने कहा ये तो NRO है और मैं तो इनको NRO नहीं दूंगा। पाकिस्तान का मीडिया जितना ज़्यादातर प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप गौर कीजिएगा, ये फैटअप में पाकिस्तान की कामयाबी बताएंगे, पाकिस्तान के इदारों की कामयाबी बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कभी नहीं कहेंगे कि इमरान खान ने या उनकी हुकूमत ने कोई काम किया था फैटअप के लिए, हालांकि उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया ये नहीं बताएगा। ये मैं आपको पहले कह रहा हूं क्योंकि मैं मीडिया को जानता हूं, मैं इसके अंदर काम करता हूं। अब आ जाए इस बात पे कि 36 अशिया की चीज़ें मजीद महंगी हो गई हैं पाकिस्तान में। 3.5% महंगाई में मजीद इजाफा हो गया है पिछले एक हफ्ते के दौरान। तो जो सालाना महंगाई की शरह है वो 28% तक पहुंच गई है, पौने 28% से ज़्यादा, यानी 28% तक पहुंच गई है पाकिस्तान में महंगाई की शरह। और किसी एक साल के अंदर इतनी ज़्यादा कीमत ऐसा कभी नहीं होता, यानी जंग के हालात में किसी मुल्क के अंदर यह नहीं होता जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। 28% तक महंगाई, कीमतें, इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं 15%, सरकारी मुलाजमीन की, वो भी प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कारोबार ठप हो रहा है, मार्केट के अंदर बिल्कुल एक जमूत तारी है, कोई बंदा पैसे निकालने के लिए तैयार नहीं है, मनी सर्कुलेशन रुक चुकी है। और ऐसे में महंगाई में 28% तक का इजाफा ये पाकिस्तान के गरीब को तबाह करके रख देगा। और सोने पे सुहागा एक और देखिए आप, जब मनहूसत आती है तो कैसे आती है और कैसे छा जाती है। डॉलर ओपन मार्केट में 215 रुपए का भी नहीं मिल रहा, 215 रुपए का भी डॉलर आपको ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा। रोजाना की बुनियाद के ऊपर डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है।
209 का डॉलर हो चुका है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 209 का डॉलर हो चुका है। जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद पे काम हो रहा था तो ये 178 का था। अब आप बढ़ाते चले जाएं, 188, 198, 108, 30 रुपए ये और 1 रुपया ये इंटरबैंक का मैं आपको रेट बता रहा हूं। 31 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है जब से इन लोगों ने कार्रवाई डाली है। जब से कार्रवाई डाली है पाकिस्तान में 31 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है और लगातार बढ़ती चली जा रही है। कहीं इसको ब्रेकें नहीं लग रही। ओपन मार्केट में 212, 13, 14 का भी नहीं मिल रहा। लोग ढूंढ रहे हैं और डॉलर नहीं मिल रहा जिनको जरूरत है। तो नाज़रीन, यहां तक के लिए इतनी खबरें, कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपको देता हूं इंशाल्लाह दूसरे वीलॉग में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।